देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो इनवर्स अपना ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट चल रहा था आईटीएफ का आज अपने पास थर्ड लेक्चर, और इसमें मेनली हमको स्टडीज के बारे में करना है कि जब मेरे पास एंगल मोर देन 1 रहता है तब हम कैसे ट्रीट करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल सा चीज, अगर हम सबसे पहले आपसे बात करें कि अगर cos 2 थीटा लिखा हुआ है तो आप इसको बोल सकते हैं कि सर अगर आप इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा फॉर्मूला है। हाँ वाकई में है। हम बोले इसमें से कोई एक फॉर्मूला आप बोले कि सर ऐसा लेते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1। हम बोले ठीक। उसके बाद क्या किया गया कि लेट cos थीटा इज इक्वल्स टू x। मल्टीपल होता है, हम उसमें से एक चुने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा भी दिखाएंगे, लेट cos थीटा विल बी x। तो क्या लिख सकते हैं कि जो थीटा होगा वो cos इनवर्स x होगा। तो यहाँ पे cos ऑफ 2 टाइम्स cos इनवर्स x इस वाले फॉर्म को लिख रहे हैं इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर -1। तो सोचिए अगर cos दूसरी तरफ गया या अप्लाई किए cos इनवर्स दोनों साइड, तो 2 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1। तो यहाँ पे हम लोग के सामने एक फॉर्मूला आ गया कि 2 cos इनवर्स x जो होता है ये cos इनवर्स में लिखा जाता है 2x स्क्वायर -1। सोच के एक फॉर्मूला ये हो गया। सोच के अगर 2 साइन इनवर्स x होगा तो क्या कर सकते हैं। हम बोले आपको सोचने के लिए, लिख तो हम रहे ना। देखिए 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। सर कैसे, सवाल ये है कि सर कैसे। फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको एक बार देखिए और इसको एक बार देखिए, इसलिए बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के तो नाम में ही लगा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ तो फॉर्मूला आएगा ही। और ये फॉर्मूला अगर आपके टिप पे नहीं रहेगा तो आप इसको हटा नहीं सकते, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यूज क्या है, यूज क्या है, अभी दो ही फॉर्मूला बताएं, यूज बताना चाहते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि इवेल्युएट कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स और यहां पे लिखा हुआ है 3, ठीक है। पॉसिबल नहीं है 1/3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 पॉसिबल नहीं है इसलिए 1/3 ले लिए। तो cos ऑफ 2 साइन इनवर्स 1/3 पता है। अब एक मिनट हम ये चीज जरूर दिखाना चाहेंगे आपको। हाँ ये रहा, देखिए यहां पे क्या है 2 कॉसेक इनवर्स -2, बिल्कुल इसके जैसा है ना। 2 साइन इनवर्स 1/3 बिल्कुल इसके जैसा है। मगर दिक्कत वाला बात पता है क्या है कि जो कॉसेक के अंदर आपको एंगल दिख रहा है या वैल्यू दिख रहा है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी कि एक स्टैंडर्ड एंगल पे कॉसेक ये वैल्यू देता है। मगर ये लास्ट वाले में क्या हुआ कि ये जो 1/3 आया ना, साइन कब 1/3 देता है तो नॉन स्टैंडर्ड एंगल पे, ये हम नहीं बता सकते, बस दिक्कत यही है। तो जब कभी भी आपके पास नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू दिया रहे तब आपको इस फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट होगा। तो आप इतना तो समझ रहे हैं, सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है तो उसको अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे इसको cos और 2 sin इनवर्स इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स कैन बी रिटेन sin इनवर्स 1 माइनस 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब हमको ये पता है कि cos और cos इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा, हट गया, बच गया मेरे पास 9 -2 यानी कि 7/9। ये मेरा आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत एप्लीकेशन को समझने में, कोई दिक्कत है। और सर ये रेड वाला पार्ट, ठीक है। तो जब कभी भी रेड वाला आगे में 2 लगा रहेगा इसका मतलब है आपको इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगाना है, साइन इनवर्स और किसके लिए, कॉस इनवर्स के लिए। बाय द वे अगर tan के आगे 2 लगा हुआ है तब क्या करेंगे, ठीक है। tan के आगे अगर 2 लगा हुआ है तब क्या करेंगे, अभी देखिएगा और अभी बदलेगा वो उसका फॉर्मेट, और अभी बदलेगा। अभी तो एक फॉर्मेट हम आपको दिखाएं। बाय द वे अगर लिखा हुआ है cos 2 थीटा तो इन टर्म्स ऑफ tan आप इसको क्या लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर, और नीचे में क्या लिखते हैं आप 1 प्लस tan स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा अगर लिखा हुआ है sin 2 थीटा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिखते हैं 2 tan थीटा और डिवीजन में कितना लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का बात चल रहा है,
tan 2 थीटा, आप इसको क्या लिखते हैं, ये 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो सब का सब 2 थीटा डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अकेला किसमें, tan थीटा। tan थीटा में सब डिफाइंड हो रहा है, सब डिफाइंड हो रहा है tan थीटा में। अगर बाय द वे आप अज्यूम कर लेते हैं कि लेट tan थीटा विल बी x, तो आपको ये पता चला कि थीटा जो होगा वो tan इनवर्स x होगा। ठीक है, अब क्या करें, तीनों को देखिए और तीनों एक साथ हम यहां पे लिखेंगे। हम क्या लिख रहे हैं कि 2 tan इनवर्स x दैट विल बी इक्वल्स टू, इन टर्म्स ऑफ cos it is cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square. 2 tan inverse x in terms of sin inverse can be written 2x by 1 plus x square. 2 tan inverse x in terms of tan can be written tan inverse 2x by 1 minus x square. क्या आपको समझ में आया 2 tan inverse x को लिखने का कितना तरीका, 3। 2 tan इनवर्स x को लिखने का कितना तरीका, 3। अब तीनों में से कहां कौन सूट करेगा ये आपको डिसाइड करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। अगर आपके क्वेश्चन में बाहर में साइन खड़ा है तो आप साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बाहर अगर कॉस है कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, बाहर टैन है टैन इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। वहां से पता चलता है कि हमको क्या लगाना चाहिए। ठीक है, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन अपने पास ऐसा दे दिया कि 2 साइन ऑफ 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स और यहां पे लिख दिया 1/2, मान लीजिए 1/2 ऐसा कुछ दे दिया। तो आपको ये पता चल रहा है ना कि 2 tan इनवर्स है, अगर इसके जगह अकेला साइन इनवर्स आ जाता तो साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देता और मेरा क्वेश्चन आराम से बन जाता। बस वही काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या अप्लाई करेंगे कि इट इज 2 साइन और अंदर में साइन इनवर्स 2x, x की जगह क्या लिखा है 1/2, तो ये बन गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1/4। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ साइन इनवर्स और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए 4/5 होगा, 4/5 ऐसे 4/5। अब साइन और साइन इनवर्स कैंसिल तो 2 इंटू 4/5, फाइनल आंसर क्या आया 8/5। समझ में आ रहा है एप्लीकेशन, जब भी 2 वगैरह आगे लगा रहे तो। सर इसमें तो क्वेश्चन में सर tan दिया हुआ है ना अंदर में, तो tan वाला फॉर्मूला लगेगा ना। किसमें tan दिया हुआ है, ये सर दिया बाहर जो 2 दिया tan उस पे इनवर्स नहीं है। 1/2। नहीं 2 tan 2 tan इनवर्स जो है ना इसका 3 फॉर्म अभी देखे ना राहुल। यस सर। एक देखें आप cos का, एक देखें आप sin का और एक देखें आप tan का, और सब तो 2 tan इनवर्स के बराबर। तो इस 2 Yes, sir. tan इनवर्स को हम sin में कन्वर्ट करें, हम cos में कन्वर्ट करें, हम tan में कन्वर्ट करें, वो ये डिसाइड करेगा ना। ये समझ गया, हमको तो लगा सर अंदर वाला डिसाइड करेगा। हाँ ये डिसाइड करेगा, तब तो जाके sin के अपोजिट में sin इनवर्स आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर आगे। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। ऐसा क्वेश्चंस आपको मिलेगा, आप है ना इन क्वेश्चंस के पीछे अभी भागिए, 3 के पीछे मत जाइएगा। आज कितना बताएं 2, आज 2 के बारे में बताएं, केवल 2 के पीछे भागिए। ठीक है, केवल 2 का क्वेश्चन बनाइएगा। सर एक्सरसाइज 4.2 चालू कर सकते हैं ना? क्या 4.2 बना सकते हैं ना? 4.2 आरडी शर्मा का। बिल्कुल बिल्कुल बना सकते। सर मेरे बुक में ढेर सारा एक्सरसाइज दिया हुआ है सर। अरे हमको जानते हैं क्या करना होगा, आप लोग है ना, आप में से कोई भी जिसके पास है ना 14 एक्सरसाइज है, जिसके बुक में 14 एक्सरसाइज